हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आईबी के सिलेबस को हम लोग पूरे डिटेल्स के साथ साथ आसानी से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। बाय द वे, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता हो, मैं बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बावजूद भी अगर आपका डाउट रहता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए। जिस सिटी से आप अप्लाई करोगे ना, वहाँ के जो डायलेक्ट या लैंग्वेज है यानी कि भाषा है, वो भाषा आपको आनी चाहिए। अदरवाइज देखिए, इस बात का खास ख्याल रखिए, दे शुड बी एबल टू रीड राइट स्पीक इन द लैंग्वेज। यानी कि सपोज कर लो कि आप पटना से जो है अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपको पटना की जो लोकल लैंग्वेज है भोजपुरी, अगर आपको भोजपुरी नहीं आती है तो फिर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखेंगे। तो चलिए यहाँ से देख लीजिए आप, सारे जगहों के जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं यहाँ इन्होंने दे रखे हैं। महाराष्ट्र पे कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर होगा, हिमाचल में कहाँ होगा, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ होगा, झारखंड में कहाँ होगा, कर्नाटका में कहाँ होगा। तो आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग जो है इसे चूज़ कर सकते हो। आगे देखते हैं, सीधे आते हैं सिलेबस पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। उससे पहले दो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लेना चाहता हूँ आपसे। आपको बताना है एक्स टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है। पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा, भारत के अभी के करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। नीचे कमेंट करके दोनों सवाल का जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले आपका जो पहला एग्जाम होगा टीयर 1, जो कॉमन होगा सारे लोगों के लिए, एमटीएस के लिए भी, एसए के लिए भी। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? ऑनलाइन एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें लिया जाएगा। और इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। और 20-20 क्वेश्चन जो रहेगा, और हर क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, 1 मार्क्स से आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा। और टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 100। और 1 घंटा के अंदर आपको जो है ये 100 सवाल जो है बना लेने हैं। तो थोड़ा सा तो टाइमिंग का यहाँ पे इशू रहने वाला है। तो आपको जो है अपनी स्पीड के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन एक्यूरेसी को भूलना नहीं है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से जो 5 पार्ट्स हैं उसके बारे में। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में देखिए, यहाँ से आपसे जो है जीके और करंट अफेयर्स दोनों पूछे जा सकते हैं। तो जीके और करंट अफेयर्स करके जाइए। दूसरा पार्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी में। एक्चुअली मैथ और रीजनिंग दोनों पूछे जाने हैं। तो मैथ में देखिए, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको पढ़ ही लेने चाहिए। प्रॉफिट लॉस पढ़ लीजिए आप। प्रॉफिट लॉस के सारे टाइप से क्वेश्चन कर लें। इसके बाद परसेंटेज से भी प्रश्न आते हैं, तो परसेंटेज को भी सब कुछ कर लीजिए। इसके सारे प्रश्न बना लीजिए आप। इसके अलावा एवरेज के क्वेश्चन बना लीजिए आप। और मीन मीडियन मोड भी पढ़ लेना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको पढ़ लेना चाहिए। समय और कार्य दूरी के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। आगे देखिए सिलेबस में और क्या क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एंटोसाइनो आपको करके जाना है। इसके अलावा एडियम फ्रेजेस वगैरह कर लेने हैं। इसके अलावा जो इसकी आखिरी जो है वो है जनरल स्टडीज़। यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, सिविक्स से, साइंस से। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, महासागर है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो हर सेक्शन से 5-5 पूछे जाएंगे, यानी कि 20 को 5 से अगर आप इंटू करते हो तो 100 नंबर के प्रश्न बन जाएंगे। अगर ये आप अच्छे से क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका टीयर 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में क्या पूछा जाएगा? ऑफलाइन एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज यानी कि 500 वर्ड का एक पैसेज दिया जाएगा, जिसको आपको लोकल लैंग्वेज में क्या करना है? ट्रांसलेट कर देना है। वाइस वर्सा यानी कि उस लोकल लैंग्वेज में 500 में जो है, अगर आपकी हिंदी है तो हिंदी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका काम यहाँ पे बनेगा। और इसकी स्कीम कितनी है? 40 मार्क्स की रहेगी। 1 घंटे में आपको ये करके देना है। यानी कि इंग्लिश से हिंदी भी करना होगा और हिंदी से इंग्लिश भी करना होगा। बात करते हैं फिर से सेकेंड ईयर की। इसका जो पार्ट है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। ये एमटीएस के लिए नहीं होगा, सिर्फ एसए और एक्सएन ओनली के लिए होगा। इसमें आपकी जो है स्पोकन एबिलिटी को जो है जज किया जाएगा। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो 10 मार्क्स का होगा। टोटल 50 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो है ये 10 नंबर होगा, जिसमें इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। टीयर 3 में जो है
सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम होगा 50 नंबरों का। तो यहाँ से देख लीजिए, ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 है। अब थोड़े से और चीज़ों को देख लेते हैं ध्यान से, ताकि आपका कोई डाउट नहीं रहे। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा, यानी कि अगर आपने 4 प्रश्न जो है रॉन्ग कर दिए, 4 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो आपका एक जो राइट क्वेश्चन है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, 0 पे आप पहुंच जाओगे। यानी कि 1/4 की जो है नेगेटिव रैंकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो ना आपको नेगेटिव मिलेगा ना पॉजिटिव मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ों को। द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट देयर वुड बी द कट ऑफ, यानी कि 100 नंबर में क्या कट ऑफ होगा, तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर लाएगा वो कट ऑफ होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से देख लीजिए कुछ और जो चीज़ें हैं। यूआर के लिए 35 है, ओबीसी के लिए 34 है, एससी एसटी के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 35 है, यानी कि और जो ऑल एक्स सर्विस मैन हैं उनके लिए भी, यानी कि आपको कम से कम तो 35 लाना ही होगा। इसके अलावा अब आप जितना ला सकते हो, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। ये नहीं कि आप जो है परेशान होकर आगे बढ़ जाओ। टियर 2 में देखिए, जितनी वैकेंसी है उससे 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट में ये जो है कट करेंगे लोगों को। तो ये सारी बातें थी। कोई अगर आपका डाउट रह जाता हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा, क्योंकि 21 फरवरी को जो है लास्ट डेट इसका है। 17 तक आप जो है ऑनलाइन वगैरह के जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं, फिर आप 21 तक इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।